हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता सिंह निर्वाल और मेरे पास है 3 इयर्स फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा। तो आज हम टक्स को स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं पिन टक्स को स्टिच कर रही हूँ। इसमें जो है पिन टक्स से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही नज़दीक टक्स बनाने हैं, स्टिचिंग करनी है। मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये जो है 10 बाय 10 इंच का क्लॉथ लिया है। ये थोड़ा क्लॉथ मेरा सिल्की है, इस तरह थोड़ा सा ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसे प्योर कॉटन के क्लॉथ में बनाएं तो आपके बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो ये जो है पिन टक्स हैं, आप इन्हें अपने ड्रेस पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कॉटन के सूट जो आ रहे हैं, टॉप आ रहे हैं, उन पे बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स जो हैं वो अपने ड्रेसेस पर पिन टक्स वगैरह पे कुछ और ना लगा के वो सिंपल सूट और उन पे ये टक्स वगैरह बहुत यूज करते हैं। बेस उनका सेम होता है, गारमेंट वो सेम होता है, उसी पर वो अपना ये टक्स बना कर उसे और ब्यूटीफुल बना करते हैं। तो तरह तरह के टक्स होते हैं, वो कुछ भी उस पर इस्तेमाल करते हैं, तो जो उन्हें अच्छा लगे कहीं भी ड्रेस के कोई भी पोर्शन पर वो टक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं होती है तो इसलिए हमें पता ही नहीं होता टक्स क्या होता है। तो अब मैं प्रॉपर आप लोगों को बता रही हूँ टक्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो इनमें मैंने 6-7 कम से कम 6-7-8 कम से कम लाइन्स ड्रॉ करी है। मैं 6-7 लाइन स्टिचेस करके दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। इसमें बिल्कुल कपड़ा ना के बराबर स्टिच करना है ताकि हमारी ये लाइन प्रॉपर दिखाई दे, आप लोगों को अच्छे से मेरी स्टिचिंग शो हो। इसलिए मैंने ब्लैक कलर की रील यानी कि थ्रेड मैंने इसमें लिया है आप लोगों के लिए, ताकि जब मैं स्टिच करूँ तो वो थ्रेड आपको अच्छे से शो हो। ठीक है, कई बार फोन में क्या होता है लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं होती है तो वो शो नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने ये ग्रे कलर का क्लॉथ लिया है और इसमें ब्लैक कलर के थ्रेड लिया है और इस पर मैं इससे स्टिचिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो मैं पिन टक से बना रही हूँ आपको अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, तो बहुत लेडीज हैं जो कि अभी टेलरिंग सीख रही हैं, तो वो भी इसे टक्स को सीख सकती हैं और अपनी कोई नया गारमेंट डिजाइन कर रही हो, ब्लाउज कर रही हो या सूट कर रही हो या कोई भी गारमेंट जो वो नया सीख रही हो तो उसमें इसे डाल सकती हैं। सूट्स में आप इसे योक में डाल सकती हैं, स्लीव्स में डाल सकती हैं, और जहाँ आपको अच्छा लगे कॉलर वगैरह इस टाइप की कुछ बनाना चाहें, या फिर आप ब्लाउज में आप स्लीव्स बना लें इस टाइप की, या फिर पीछे बैक में ये डिज़ाइन दे लें, तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगेंगे। तो ये मैं आपको 6-7 लाइनें जो हैं ये करके दिखा रही हूँ स्टिच प्रॉपर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें क्या करना है, हम जो है प्रॉपर कपड़ों के डॉक्टर होते हैं, हमारा काम सिर्फ टेलरिंग नहीं होता। ठीक है, हमें सब कुछ करना होता है, हमें पेपर पे भी ड्रॉ करना होता है, हमें स्टिचिंग भी करनी होती है, हमें कलरिंग भी करना होता है और हमें डिजाइनिंग भी करनी होती है। तो हम सब, क्योंकि मेरी एक इसी से रिलेटेड टक्स की जो मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें आपको प्रॉपर पेपर पे ड्रॉ करना समझाया था, उसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको और मैंने आपको सैंपल भी दिए थे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूंगी ताकि आपको टक्स समझने में और आसानी हो। तो ये जो अब टक्स बन रहे हैं क्रॉस टक्स है। ठीक है, स्ट्रेट और फिर वर्टिकली इसमें मैंने लाइंस ड्रॉ करके पिन टक्स की तरह ही मैंने पहले ड्रॉ करी है, अब मैं ये वर्टिकली इसमें ड्रॉ करूंगी। यस, ये तो ये मेरे इसमें जो चेक्स की तरह हमारे पिन टक्स दिखाई देंगे। आप इसमें जितने मर्जी और टक्स डाल सकते हैं। मैंने तो 5 टक्स डाले हैं, लेकिन आप चाहे तो 20-30 जितना आपका दिल करे आप टक्स डाल सकते हैं। इसको स्टिचिंग जब हम करते हैं क्रॉस, तो बीच में जो डिजाइन आता है वो हमारा बिल्कुल स्क्वायर शेप में आता है, तो आप इन स्क्वायर शेप के अंदर कुछ भी लगा सकते हैं। मिरर लगाइए, एम्ब्रॉयडरी कीजिए,
कलरिंग कीजिए या कोई बीड्स वगैरह लगा दीजिए। इट्स सब टू यू कि आप अपने जो गारमेंट को है किस तरह से ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। आप ऐसे भी छोड़ दीजिए तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, इस तरह से जहां पर भी ये पोर्शन होता है वो थोड़ा हैवीनेस का फील होता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा हैवी है, क्योंकि थोड़ा जो हमारा क्लोथ थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारे नेक्स्ट टक है, ये ब्लाइंड टक है। ये टक बिल्कुल ऐसे लगाए जाते हैं कि हमें इसमें स्टिचिंग हमें शो नहीं होती है, सिर्फ लास्ट की स्टिचिंग ही शो होती है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे स्कर्ट में प्लीट्स डलती है, लेकिन प्लीट्स में तो स्टिचिंग सिर्फ बेल्ट की साइड से होता है, नीचे से वो खुली रहती है। हम इसमें बिल्कुल स्ट्रेट इसमें हम स्टिचिंग स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे और एक दूसरे के ऊपर कपड़ा ओवरलैप करते जाएंगे। इसमें जो हमारा क्लोथ भी बहुत ज्यादा लगता है, तो जो हमारा जो क्लोथ की विड्थ होती है वो एकदम से बहुत कम हो जाती है, 1/4 ही रह जाती है। यदि हमारा 10 इंचेस का है तो ये 4 इंचेस के लगभग मेरा विड्थ मेरे क्लोथ की रह गई जब मैंने ये 5-6 प्लेट टक्स लगाए हैं मैंने। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे किसी भी टक्स की जो है स्टिच दूसरी प्लेट आने के बाद वो नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ये यदि हम फ्रंट के पार्ट में, बॉडीज पार्ट में इन टक्स को डालें सूट्स वगैरह में, टॉप वगैरह में, फ्रॉक में, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत इम्फेसाइज होते हैं। इसके ऊपर हम जो है थोड़ा एम्ब्रॉयडरी भी कर लें तो बहुत ही मजा आ जाता है। हमारा गारमेंट बिल्कुल अलग ही लुक देता है, बिल्कुल बहुत ही एलिगेंट लगता है, स्टैंडर्ड सा उसका हाई हो जाता है जब इस तरह के हम टक्स डालते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक मकसद है कि आप लोगों को मैं समझाऊं कि टक्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं और किन किन तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम टक्स बना रहे हो, इसमें मैंने पिन टक्स की तरह ही लाइन ड्रॉ कर ली है, लेकिन इसमें मैंने पूरे नीचे तक बॉटम तक लाइन ड्रॉ नहीं किया, मैंने बीच में ही बीच तक थोड़ी दूरी तक ही ये लाइन ड्रॉ करी है और मैं एक एक स्टिचिंग कर रही हूँ और बीच में जो है वो हमारे थ्रेड को रिलीज कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, तो ये रिलीज टक्स कहलाते हैं। ये पूरे एंड तक नहीं होते, मिड तक कहीं भी जितने चाहे आप दूरी तक इन्हें रखें, बीच में इन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह के आप ऑनलाइन मोबाइल गूगल पे देखें तो बहुत सारे टॉप हैं जिसमें ये रिलीज टक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल गूगल पे हैं इसके और ये बहुत ही सुंदर लगता है जब हम कुर्ती टाइप कुछ बनाते हैं। गर्ल्स के जीन्स के ऊपर जो कुर्ती पहनती है या फिर कुछ जो लोग ढीले कपड़े पहनना चाहते हैं वो भी अपने टॉप में से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये है हमारे स्पेस टक्स। तो स्पेस टक्स में भी मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ साथ मैंने हर टक्स के साइड में सैंपल भी दिखाया हुआ है कि बनने के बाद कैसा दिखाई देता है। पिन टक्स में मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया था हर लाइन ड्रॉ करने में, इसमें 2 सेंटीमीटर का है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फैशन डिजाइनिंग में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि टक्स होते कैसे हैं। तो स्पेस टक्स है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा स्पेस भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है तो आप 3 सेंटीमीटर का भी स्पेस लेके टक्स बना सकते हैं। इसमें भी स्टिचिंग में कपड़ा ना के बराबर लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगते हैं टक्स भी। इनके बीच में आप जो है कोई बेल वगैरह बना दे एम्ब्रॉयडर्ड तो बहुत ही सुंदर लगता है, इससे कपड़े में उभार आ जाता है, हैवीनेस आ जाती है। तो ये हमारे डायमंड टक्स हैं, ये बिल्कुल क्रॉस टक्स की तरह ही उनका वर्जन है। इसमें हम डायगोनली और हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करते हैं और हम उन्हें स्टिच करते हैं। तो मैं आपको यहाँ स्टिच करके बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई किसी का क्वेश्चन हो मैम कितना कितना ले, इट्स अप टू यू, कितना सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस लेना है। आपको 2 सेंटीमीटर लेना है, 2.5 लेना है या 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाइन लेनी है, आप ले सकते हैं। बस मुझे ये बताना है कि टक्स, डायमंड टक्स कैसे होते हैं। वो आपस में जो है डायगनली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जब वे क्रॉस करने के बाद बीच में जो ये बॉक्सेस बनते हैं ये डायमंड लुक देते हैं। मैंने तो यहाँ 5 लाइन से ही आपको दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसमें 15, 20 जितनी आपको चाहे, आप चाहे तो पूरे क्लोथ्स पे ये
लाइंस आप बना सकते हैं, टक्स आप बना सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे योक में भी किसी भी योक में बना सकते हैं, स्लीव्स में बना सकते हैं, सूट्स में बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगे कि मैं चाहिए गारमेंट में, या फिर आपको जैसे ट्राउजर है उसमें नीचे नीचे बॉटम पे इसे बना दीजिए, एक पट्टी लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। स्लीव्स में भी आप बॉटम पे लगा सकते हैं, कहीं भी। ये आपकी इमेजिनेशन है, डिजाइनर आप हैं, डॉक्टर हैं आप कपड़ों के, तो ये आपको डिजाइन करना है। और हम फैशन डिजाइनिंग ये आपको यहाँ सिखाने आए हैं, तो ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो ये इसमें अब ये एक लाइन हो गई है ड्रॉ, तो ऐसे ही हम 4-5 और या 3, 4, 5, 6 लाइन और स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमारी प्रॉपर शेप इसमें आ जाएगी। तो हमारे क्या है, इससे हमारे डायमंड टक्स ये बन जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जो इससे संबंधित मैंने कल जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ड्रॉ करना सिखाया था, आपको एग्जाम्पल भी दिए थे और सैंपल भी मैंने आपको दिखाए थे। आज मैं वही आपको स्टिच करना दिखा रही हूँ। तो अभी हमारा लास्ट है और ये है हमारा रिवर्स टक। तो आजकल ये बहुत फेमस है, आप YouTube वगैरह पे भी देख रहे होंगे कि ये जो है बहुत बनाए जा रहे हैं, तो जो है बहुत वीडियो आ रही है। तो ये टक्स क्या होता है, ये थोड़े से स्पेस देके ये टक्स बनाए जाते हैं। इसमें ये देखिए ऊपर इसमें कपड़ा थोड़ा ज्यादा छोड़ा जाता है। ठीक है, ये मैंने 4-5 लाइन बनाकर ही आपको बताया है। तो ये देखिए, इसमें आपने देखा होगा, इसमें मैंने जो स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा क्लॉथ एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये लाइंस जो है क्लॉथ के ऊपर तक आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो ये है हमारा रिवर्सल, सबसे ब्यूटीफुल लगता है। इसकी आप YouTube पे भी देखेंगे या Google पे देखेंगे या Pinterest पे देखेंगे, तो इसकी आपको बहुत सारे वो एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपने जो है YouTube पे इसके बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे, आजकल इनके बहुत शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो इन्हें रिवर्स टक्स बोलते हैं। तो जब हम इन्हें टक्स को बना लेते हैं, ये जो प्लीटेड होती है, आपको जिस साइड विंग का फेस करना होता है तो रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जो हमने पहले जिस साइड को किया जस्ट उसके अपोजिट हम इन प्लेट्स को इनका फेस कर देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है, किसी सैटिन के क्लॉथ में तो ये बहुत ही सुंदर लगती है जब ये बनाई जाती है। कि तो आजकल आपने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में भी इनका फेस रिवर्स करने के लिए प्रेस अपोजिट डायरेक्शन में इनके प्लेट्स पे कर देते हैं, तो भी इनका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो सबसे ब्यूटीफुल मुझे तो यही सबसे ब्यूटीफुल टक्स लगता है। तो क्योंकि ये तो बहुत छोटा कपड़ा था और उसके क्लॉथ था, तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये सैटिन पे तो बहुत ही सुंदर लगती है। आप इनके शॉर्ट्स और भी YouTube पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन से टक्स है। इनको आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। आप सूट्स पे यूज कीजिए, फ्रॉक्स पे यूज कीजिए, टॉप पे यूज कीजिए, कुर्ती पे कीजिए, और जीन्स के ऊपर जो गर्ल्स टॉप्स बनाए जाते हैं उनके ऊपर कीजिए। ब्लाउज में तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, स्लीव्स पे कीजिए, बैक पे कीजिए। तो आप इनके बहुत सारे वेरिएशन है, आप क्योंकि आपका मन है, आप डिजाइनर है, आप जहां चाहे इन्हें यूज कर सकते हैं। इसकी यही स्टिचिंग का यही वो है कि आप जिस भी साइड इनको बनाना चाहते हैं इन्हें रिवर्स कर दें। तो ये जो सैंपल मेरे रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, पिन टक्स है, पिन टक्स का सैंपल है। ये बिल्कुल पास बनाए हुए। ये स्पेस टक्स है, ये आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, वो बिल्कुल नजदीक बनाया है, थोड़े दूर ड्रॉ टक्स है। ये हमारे ब्लाइंड टक्स है, इसमें जो है स्टिचिंग लास्ट की शो होती है और प्लीट की तरह इसके अंदर के टक्स शो नहीं होते। इसमें हमारा क्लॉथ भी बिल्कुल 1/4 ही रह जाता है। ये हमारे रिलीज टक्स है, इनमें जो है लास्ट में थ्रेड रिलीज हो जाता है, जहां तक हमें अपना डिजाइन बनाना है वहां, उसके बाद इसमें थ्रेड रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और ये हमारे क्रॉस टक्स है, ये बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइन है, इसके बीच में जो शेप आती है वो स्क्वायर की आती है। ये हमारे डायमंड टक्स है, इनमें जो है डायगोनली और वर्टिकली जो है डायगोनली एक दूसरे को क्रॉस करती है लाइन। और ये हमारे लास्ट रिवर्स टक्स है, ये जिस भी तरफ आपको फेस करना है उस तरफ इनकी प्लेट्स रिवर्स कर दी जाती है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मुझे शेयर करें, लाइक करें और दबाएं